भारत चीन के बीच ईस्ट लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर सोमवार रात हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। दावा किया जा रहा है कि चीन के भी कम से कम 43 सैनिक हताहत हुए हैं। इसमें से कई की मौत हुई है तो कई घायल हैं। बॉर्डर पर 1.5 महीने से चल रहे विवाद को शांति से निपटाने की हर संभव कोशिश जारी रही। 6 जून को दोनों देशों के सीनियर कमांडर्स की बैठक में चीनी सेना ने पीछे हटने की बात कही। बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाने की हामी भरी। इसी बीच चीन की चालबाजी सामने आई और देश के 20 जवानों की शहादत हो गई। बड़ी बात यह है कि साल 1967 में सिक्किम के नाथुला में झड़प के बाद दोनों सेनाओं के बीच यह सबसे बड़ा टकराव है। उस वक्त टकराव में भारत के 80 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि 300 से ज़्यादा चीनी सैन्यकर्मी मारे गए थे। इस क्षेत्र में दोनों तरफ नुकसान ऐसे वक्त हुआ है जब भारत का सारा ध्यान कोविड-19 संकट से निपटने पर लगा हुआ है। बताया जाता है कि बॉर्डर कमांडर की बैठक के दौरान तय हुआ कि चीन PP-14, 15 और 17 पर चीन एलएसी के उस ओर जाएगा, लेकिन चीनी सैनिकों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। भारत ने बार बार समझाया, इसी दौरान चीनी सैनिकों ने हमला कर दिया। भारतीय सेना के सूत्रों ने बताया कि झड़प में हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया और अधिकतर जवान चीनी पक्ष के पथराव और लोहे की छड़ों के इस्तेमाल के कारण घायल हुए। घटना के बाद भारत ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प क्षेत्र में यथास्थिति को एक तरफा तरीके से बदलने के चीनी पक्ष के प्रयास के कारण हुआ है। पूर्व में शीर्ष स्तर पर जो सहमति बनी थी, अगर चीनी पक्ष उस पर गंभीर रहता तो ऐसा नुकसान नहीं होता। दरअसल 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह की अगुवाई में भारतीय सेना ने चीन के मेजर जनरल लियू सेन से मोल्डो में बातचीत की। सीनियर कमांडर्स की बातचीत के बाद विदेश मंत्रालय ने बताया कि चीन बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने पर तैयार है। 11 जून को चीनी विदेश मंत्रालय ने भी दावा किया कि दोनों देश मसले को आपस में सही तरीके से निपटा रहे हैं, लेकिन 16 जून को हिंसक झड़प हो गई। घटना के बाद पीएम मोदी ने कई राउंड की बैठक की और हालात की जानकारी ली। अगर तारीखों में देखें तो पिछले 1.5 महीने से दोनों देशों के बीच तनाव देखने को मिल रहा है। 5 और 6 मई की रात ईस्ट लद्दाख के पैंगोंग झील के पास दोनों देशों के सैनिकों की झड़प हो गई। इसके बाद 9 मई को नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम के नाकुला सेक्टर में भी झड़प की खबरें सामने आई। 12 मई को एलएसी पर चीन के हेलीकॉप्टर देखे गए। भारतीय सेना के फाइटर जेट्स के तैयार होते ही चीनी सैनिक वापस भाग गए। 26 मई को पीएम मोदी ने बैठक करके मामले की जानकारी ली। 6 जून को दोनों देशों के कमांडर्स के बीच बातचीत हुई और चीन ने बातचीत का रास्ता चुनने की बात कही। दोनों देशों के बीच बातचीत जारी रही। इसी बीच 15 और 16 जून की रात चीन की चालबाजी सामने आई, जिसमें भारत के 20 वीर सपूत शहादत को प्राप्त हो गए। घटना के बाद पीएम मोदी पल पल की जानकारी ले रहे हैं, जबकि सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी यथास्थिति पर नजर रखे हुए हैं। चीन की चालबाजी का देश भर में विरोध हो रहा है। लोग चीन को करारा जवाब देने की मांग भी कर रहे हैं। इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम